डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए ऊंचाई और दूरी का सवाल कराने वाला हूं। सवाल कह रहा है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि से एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। हमारे लिए पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। सॉल्यूशन इसका हम इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए जो डायग्राम बनाया है वो दिखाते हैं। देखिए, इसमें जो BC है ये एक पेडिस्टल है और CD जिस पर मूर्ति रखी हुई है। तो CD मूर्ति की ऊंचाई तो 1.6 है और BC हमने H मान ली। कोण हमारा 45 और 60 डिग्री है, वो हमने इसमें बना दी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले माना BC एक पेडिस्टल है जिसकी ऊंचाई H मीटर है। तो BC बराबर H मीटर। चित्र से आप देखेंगे तो BC की वैल्यू क्या है, H मीटर है। उसी तरीके से हमने क्या किया, CD जो है 1.6 मीटर। ये चित्र में देखेंगे CD कितना है, 1.6 मीटर है। ठीक है। कोण CAB 45 डिग्री। कोण देखें CAB 45 डिग्री है और कोण DAB देखें, D ऊपर है बिल्कुल शीर्ष पर, तो DAB 60 डिग्री है। रूल ये होता है, जो कोण होता है उसका जो है बीच में लेते हैं हम, क्योंकि A पर ही बन रहे हैं दोनों कोण, इसलिए A बीच में आ गया। अब हमने क्या किया, ये त्रिभुज ले लिया हमने CAB वाला। CAB छोटा वाला त्रिभुज ले लिया हमने, क्योंकि इसमें दो त्रिभुज बनना है। CAB त्रिभुज हमने ले लिया। CAB कितना है हमारा, 45 डिग्री है। इसी तरीके से DAB कितना है, 60 डिग्री। DAB 60 डिग्री है। DAB कितना है, 60 डिग्री। अब त्रिभुज CAB में करते हैं। CAB में tan 45 बराबर, tan जो होता है उसकी निष्पत्ति इस प्रकार आती है कि लंब बटे आधार होता है। तो जब हम यहाँ से देखेंगे tan 45 बराबर, लंब में कितना है, H है और आधार में X, तो ये मिलकर हो गया हमारा tan 45 बराबर H बटे X। और tan 45 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, बराबर H बटे X। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x की और 1 की जब गुणा करेंगे तो x हो जाएगा और h बराबर x मिल जाएगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब फिर हम करते हैं त्रिभुज DAB में। DAB में जो हम करेंगे तो इसका जो कोण है वो 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पर लगा दिया tan 60 बराबर, और लंब में पूरी देखेंगे आप, पूरा है ये, लंब में पूरा है 1.6 और H, तो दोनों मिल गए, ये जोड़ हो जाएगा ना, B से लेकर D तक। तो H पहले से हम मान चुके हैं, अब 1.6 ये मूर्ति की ऊंचाई है, तो दोनों जोड़ दिए हमने। दोनों जोड़ने के बाद हमारे मिलता है H प्लस 1.6 अपॉन X। tan 60 की वैल्यू होती है √3, H प्लस 1.6 अपॉन X। क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसका, हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो √3x बराबर H प्लस 1.6 हमारे लिए मिल जाएगा ये। फिर क्या, और x बराबर H समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 जो है H बराबर X, कहने का मतलब ये है जहां पर भी x है वहां हम क्या रख देंगे, H रख देंगे। तो √3x था तो x की जगह पर हमने रख दिया H, तो हमारा हो गया √3h बराबर H प्लस 1.6। H को पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा √3h माइनस H बराबर 1.6। अब यहां से हमने H ले लिया कॉमन। जब H कॉमन ले लिया तो √3 बचा यहां पर और माइनस में 1 बचा, बराबर 1.6। H को हम यहीं रोकते हैं।
बराबर में चला जाएगा तो 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1 बचा हमारा। अब हम क्या करते हैं, जो इसका हर है रूट 3 माइनस 1, इसके कंजुगेट से गुणा करते हैं। कंजुगेट मतलब संयुग्मी से। संयुग्मी आप जानते हैं अगर माइनस चिन्ह होता है तो प्लस से हो जाती है, प्लस होता है तो माइनस से हो जाती है। तो 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1 गुणा रूट 3 प्लस 1 और बटे रूट 3 प्लस 1। संयुग्मी से कर दी हमने। अब 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1। अब क्या हुआ, यहां आप देखेंगे रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर का रूट 3 का वर्ग करोगे आप तो 3 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा। तो ये हमारे लिए मिल जाएगा 3 माइनस 1, और 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 हमारे पास है, और 3 में से जब निकल जाएगा तो 2 बचेंगे, और 2 से हम डिवाइड करेंगे 1.6 को तो 0.8 बार जाएगा। 0.8 बार ये जाएगा तो हमारे लिए जो मिला h बराबर मिल गया 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर। यही पेडिस्टल की ऊंचाई है, यही हमसे पूछ रहा था। सवाल में यही कहा था कि पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यही पेडिस्टल की ऊंचाई आपके लिए मिल गई 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। और ये सवाल जो है सन 2024 की जो परीक्षा आपकी होने वाली है इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्रत्येक विद्यार्थी अच्छी तरीके से इस सवाल को हल कर ले, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए। पूरा सवाल मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। इसी तरीके से ऊंचाई और दूरी के सवाल मैं आपको लगातार आपके जब तक पेपर होंगे तब तक कराता रहूँगा। इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए मिलेंगे, और उम्मीद ये करता हूँ इन सवालों में से आपको कोई ना कोई सवाल, लगभग मेरा जो अनुमान है 85% सवाल आपके लिए एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे और शेयर करे।